आप सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप किस दिन पैदा हुए थे? यानी क्या आप गुरुवारी हैं, क्या आप बुधवारी हैं, या भगवान शनिदेव को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी डेट को लेकर के उस तिथि को हम आसानी से निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं मान लीजिए मेरे पास एक डेट है 20 मार्च 1981। 81 यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ जाएगा 20 और यहाँ जाएगा 3। इसको मैं डिवाइड करूँगा 7 से, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 8 2 10 2 12। डिवाइडेड करूँगा मैं 7 से, यहाँ बचेगा 7 एकम 7, 5 बचेगा 7 सत्ते 49। मुझे भागफल से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मुझे मतलब है तो शेषफल से, यानी इसका शेषफल बचेगा 5। और अगर 5 शेषफल बचेगा तो वो दिन होगा शुक्रवार। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ और देखिए, आप चेक करके देखिए कि क्या मैंने सही बनाया है। यानी 20 मार्च 1981 के डेट को आप निकाल के देखते हैं कैलेंडर से, मोबाइल से, तो क्या वो शुक्रवार आएगा? मैं ज़रूर बताऊंगा कि कैसे हुआ। 2 मिनट आप पेशेंस रखिए। एक डेट और ले लेते हैं। आप सभी के सभी जान रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे राज्य में 19 मार्च से घोषणा हो चुकी थी लॉकडाउन की, यानी 20 मार्च से सारा चीज़ बंद है, तो हम उसी डेट को ले लेते हैं। यानी अगर मैं 20 मार्च 1981 की जगह अगर 20 मार्च 2020 लेता हूँ और मैं उस तिथि को निकालने की कोशिश करता हूँ, यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20 और हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। यानी 30 20 50 20 70 173 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, 7 दूनी 14 बचेगा 3, 7 चौक 28, 28 5 37, यहाँ ही बचेगा शेष 5। अगर 5 शेष बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दिन भी क्या है, शुक्रवार है। एक बार चेक जरूर करें कि क्या 20 मार्च 2020 शुक्रवार था और 20 मार्च 1981 जो था वो क्या शुक्रवार था। देखिए, अगर मुझे किसी भी तिथि का सही तरीके से दिन अगर निकालना है तो उसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। उसके लिए आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। मैंने वहाँ व्हाइट बोर्ड पे एक कोडिंग लिख दिया है 033 614 625 और 035। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप तो हर आदमी के पास मोबाइल है, पहले आप जानते भी हैं एक मोबाइल नहीं होता था, एसटीडी कोड का प्रयोग किया जाता था। महानगरों का एसटीडी कोड कोलकाता वगैरह का देख सकते हैं आप, इस तरीके से ही होता था, 3 अक्षरों में से होता था। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने उसको जब भी आप याद करेंगे तो एसटीडी कोड की तरह याद कीजिए 033 614 635 625 035। यानी आप 2 बार 4 बार अभ्यास करेंगे, 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके ओरल मौखिक याद हो जाएगा। ये अलग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। पहला से चालू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इस तरीके से चलेंगे तो दिसंबर तक ये 12 डाटा है, 12 महीने का 12 डाटा है। आपको मंथ की कोडिंग जो है यहाँ से लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखा है, जनवरी और फरवरी महीने की जो कोडिंग होगी, अगर वो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष क्या है मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी देर में। अगर लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी और फरवरी की कोडिंग 0-3 लेनी है, लेकिन अगर वह वर्ष लीप वर्ष है तो 6 और 2 लेनी है। यानी 2 परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। सामान्य वर्ष में 0-3 लेना है और अगर लीप वर्ष है तो 6 और 2 लेना है, और बाकी महीने की कोडिंग जो है वैसी ही होगी जो यहाँ पर लिखी गई है। अब चलिए निकालते हैं। जैसे मुझे अगर मान लीजिए कि 20 मार्च 1981 को निकालना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप सवाल दर सवाल समझते चलेंगे। बहुत ध्यान से देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। सबसे पहला काम ये होगा, कोई भी साल ऐसा साल है जो 2000 के पहले का है, चाहे वो 1700 का हो, 1600 का हो, 1800 का हो, यानी अगर वो साल 2000 से पहले तक का है, तब हम क्या करेंगे, उस साल के आखिरी डिजिट को लेंगे। यहां मैं लूंगा 81 को, उसके बाद उस 81 को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, और उसके बाद जो जिस तिथि को मुझे निकालना है
मुझे निकालना है 20 तारीख को, तो मैं डेट ले लूँगा 20। चूंकि महीने की कोडिंग, ध्यान रखिएगा यहाँ 3 है इसलिए मैंने 3 नहीं लिया, महीने की कोडिंग मैं यहाँ से लूँगा जो मैंने आपको यहाँ ऊपर में लिखाया है। यानी महीने की कोडिंग जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च महीने की कोडिंग कितनी है 3, तो यहाँ मैं क्या ले लूँगा 3, और उस राशि को मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से। ठीक है, अब यहाँ पर एक सावधानी और बरतनी है आपको, 81 का 81 होगा, यहाँ देख सकते हैं 4 से डिवाइड करेंगे 81 को, तो पूर्णांक जो डिजिट होगा डिवाइड करने के बाद उसी डाटा को हमको लेना है, शेषफल से मतलब नहीं है। यानी 4 बीसम 20 चौक 80, 4 से डिवाइड करूंगा तो 20 बार जाएगा, शेष बचेगा एक, शेष को छोड़ दीजिए, 4 से डिवाइड करने पर आएगा यहाँ पर 20। ठीक है, यहाँ पर तिथि जो है 20 को ही निकालना था इसलिए 20 हो गया, और महीने की कोडिंग यहाँ मैंने 3 ले ली। ठीक, यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो यहाँ पर आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि 3 और 1 4, 8 2 10 2 12, यहाँ पर 124 भागे 7, 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको मतलब है तो सिर्फ शेषफल से। यानी 7 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर शेषफल बच रहा है कितना 5। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अगर आपके पास 1 शेष बचे तो सोम है, 2 शेष बचे तो मंगल है, 3 शेष बचे तो बुध है, 4 इसी तरीके से पूरा 7 दिन तक जाएगा। अगर 4 शेष बचे तो गुरु है, 5 शेष बचे तो शुक्र है, 6 शेष बचे तो शनि है, और कोई शेष ना बचे यानी 0 शेष बचे तो वो कैसा है, वो रविवार है। एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 जुलाई 1983। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी साल है उस साल का जो आखिरी 2 अंक है उसे लेना है, उस अंक को हमें 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो तिथि है उस तिथि को मुझे लेना है, यानी 5 जुलाई को निकालना है तो 5 को मैं लूँगा। महीने की जो कोडिंग है, ऐसा नहीं कि आप 7 ले लेंगे, जो महीने की कोडिंग है 7वां महीना है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये वाला डाटा आ जाएगा, यानी क्या ले लूँगा मैं 6, और उसको डिवाइड कर दूंगा किससे 7 से। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 83 का 83 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 20, ये हो जाएगा 20, 20 चौक 80। उसके बाद यहाँ 5 और यहाँ पर क्या होगा 6, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7, 5 6 11 3 14 का 4 हाथ में आए 1, 2 और 1 3 8, 11 भागी 7, यानी कहने का मतलब है 7 एकम 7, उसके बाद बचेगा 4, 7 छक्का 42, यहाँ पर बचेगा 2 शेष। यानी अगर 2 शेष बच रहा है तो आप याद रखिएगा वो कौन सा दिन होगा, वो दिन होगा मंगलवार। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, एक बार ध्यान से देखिए इस चीज को। यहां पर अगर मुझे इस डेट को निकालना है तो मैं रखूंगा 83। ध्यान रखिएगा ये पूरी प्रक्रिया 2000 के पहले की है, 2000 के बाद के लिए हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। लास्ट 2 डिजिट रखूंगा, सन का 83, 83 को 4 से डिवाइड करूंगा, जो तिथि रहेगी उसको यहाँ रखूंगा, और जो जुलाई महीने में 7वें महीने का जो कोडिंग है 7वां जो डिजिट होगा 033 614 625 035 का, उसको मैंने यहाँ रखा। 4 से डिवाइड किया मैंने 83 को, कितनी बार गया भाग 20 बार, 20 चौक 80, जो शेष बचा उसे हमको ध्यान नहीं देना है, जो राशि आई है उसको मुझे जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसे मुझे 7 से डिवाइड करना है, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको उसके शेषफल से मतलब है। 7 एकम 7, 4 बचा 44 हुआ, 7 छिक्का 42, 2 शेष बच रहा है, तो अगर 1 शेष तो सोम, 2 शेष तो मंगल। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए 2000 के बाद के सवाल को अगर हमें समझना है तो उससे पहले हमको थोड़ा सा लीप वर्ष के बारे में समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहचान भी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 यानी फरवरी महीने 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरी करता है। यानी कहने का मतलब है लगभग 365 दिन और 6 घंटा में पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है। यानी एक साल में 6 घंटा एकटा लेगा तो 6 चौक 24 घंटा, लगभग 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यानी आम भाषा में कहा जाए तो जिस साल में दिनों की संख्या 366 होगी वह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष कहलाएगा या लीप वर्ष होगा, और जिसमें दिनों की संख्या 365 होगी वो साधारण वर्ष कहलाएगा। इसकी पहचान कैसी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी पहचान, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा ईयर है
जो 4 से पूरी तरह से भाज्य है, जैसे 1980, जैसे 2000, जैसे 2016, जैसे 1939, ठीक है। इन सारे संख्याओं को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो पूरी तरह से ये भागित हो जाती है। 4 से भाग करने पर सभी को कोई शेष नहीं बचाती है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे के सारे वर्ष जो हैं वो लीप वर्ष हैं। इसमें भी एक सावधानी, एक ट्विस्ट है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इससे भाग करना है, इसको पूरी तरह से भाग हो जाए, 4 से जो संख्या डिविजिबल है वो पूरी तरह से लीप वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा। कैसे पहचानेंगे? सामान्य सा विभाज्यता का एक नियम लगेगा। किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 0 है तो 4 से भाज्य होता है, या ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या 4 से भागित होती है। जैसे 39 4 के पहाड़े में आता है, आखिरी में 0 है तो 4 से भागित होगा। 16 4 के पहाड़े में आता है तो पूरी संख्या 4 से भागित होगी। तो ये लीप वर्ष की पहचान है, कोई भी ऐसा वर्ष जो 4 से डिविजिबल हो जाता है, शेष नहीं बचाता। जैसे 2000, अगर हम 2005 की बात करें तो 2005 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पंचे 20, 4 एकम 1, शेष 1 बचेगा, तो लीप वर्ष होगा नहीं, यानी यहाँ फरवरी 28 दिन का होगा, दिनों की संख्या 365 होगी, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और भी है कि आप ये याद रखिएगा, लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष है, ठीक है, कोई ऐसा वर्ष है जो शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका 4 नहीं होगा, 400 होगा। यानी शताब्दी वर्ष का मतलब ये हुआ जिस साल के आखिरी में 2 शून्य का प्रयोग हो, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, आप जितने एग्जाम्पल देख सकते हैं सब में 100वां साल, आम भाषा में कहा जाए तो 100वां साल, है ना। इसके ऐसा होने का भी कारण है, अभी उसकी चर्चा करना संभव नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस साल के आखिरी में 2 जीरो का प्रयोग होता है वो संख्या 400 से डिविजिबल होगी तो वो लीप वर्ष होगी। अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो लीप वर्ष नहीं है। जैसे देख लीजिए 1600, तो 1600 400 से पूरी तरह से भाज्य है, कोई शेष नहीं बचाएगा, 4 चौके 16। लेकिन 1700 जो है वो क्या होगा, 400 से पूरा भाज्य नहीं होगा, यहाँ शेष बचेगा, आंसर डेसिमल में आएगा। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि 1600 लीप वर्ष है, 1700 लीप वर्ष नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 400वां साल जो होगा, हर एक तिथि को बेसिक बनाए तो 400वां साल लीप वर्ष होगा, 100वां, 200वां, 300वां लीप वर्ष नहीं बनाएगा। आप देख सकते हैं 1600 लीप वर्ष है, 1700 नहीं, 1800 नहीं, 1900 नहीं, लेकिन फिर 2000 लीप वर्ष है, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष अगर रहेगा तो कोई वर्ष अगर 400 से पूरा डिविजिबल है तो लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष नहीं है और साधारण वर्ष है तो वो 4 से अगर भाज्य हो जा रहा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 19 जुलाई 2006। देखिए मैं आपको आगे बढ़ने से एक चीज़ समझा देता हूँ पहले, ये हम कर क्या रहे हैं। क्या मैं आपको आपका डेट ऑफ बर्थ का दिन बता रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। आप पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लीजिए, फिर मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे कैसे। और सारे सवाल नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम इसी ट्रिक से बनाएं, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और है, यहाँ आपको मैंने बताया था कि अगर 2000 से पहले का कोई ईयर है तो कैसे बनाना है। लेकिन मान लीजिए कि इस सवाल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये तो 2000 के बाद का है, तो 2000 के बाद का अगर कोई तिथि है तो ईयर को लेते समय उसमें हम 100 ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2006 है तो इसका मतलब होगा वो 106। अगर 2018 होगा तो 118, 2020 होगा तो 120, 2017 होगा तो 117, 2009 है तो 109। इस तरीके से लेंगे, ना कि आखिरी का 2 अंक लेंगे। यानी 106 लूँगा मैं, 106 को डिवाइड कर देता हूँ मैं किससे, 4 से। उसके बाद यहाँ पर मैं तिथि रखूँगा, 19 निकाल रहे हैं तो 19 रखेंगे अपन। जुलाई महीने का कोडिंग यहाँ से आप ले सकते हैं कितना, 6। और ये याद रखिएगा आप इस चीज़ को कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कहीं लीप वर्ष तो नहीं है, और अगर लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी महीने का तो डेट नहीं है, वहाँ अलर्टनेस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, अब सॉल्व करेंगे तो 106 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छिक्का 24, 26 हो जाएगा, यहाँ 19 और यहाँ 6 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27 का 7, हाथ में है 2, 2 और 1 3 2 5, 157 डिवाइड कर देता हूँ 7 से मैं, तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा तो 17 होगा, और 7 दूनी 14,
3 शेष बच रहा है। मुझे भागफल से मतलब नहीं है, शेष से मतलब है। यानी शेष मतलब हो गया 3, यानी बुधवार। यानी जो भी व्यक्ति 19 जुलाई को पैदा हुआ है उसका जो दिन है वो कौन सा था, वो था बुधवार। 12 जनवरी 2020 एक एग्जाम्पल लीप वर्ष के लिए भी है। राष्ट्रीय युवा दिवस हम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वो एक तिथि मैंने ले ली एग्जाम्पल के लिए। 12 जनवरी 2020 को अगर हम लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ले लूँगा 2000 के बाद इसलिए 120 को मैं डिवाइड करूँगा 4 से। उसके बाद अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए महीने की कोडिंग बदल जाएगी जनवरी और फरवरी के लिए। तो जनवरी के लिए कोडिंग क्या लूँगा मैं 6, और यहाँ पर तारीख लूँगा 12 और डिवाइड कर दूँगा 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, 4 3 12, और यहाँ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 7। यानी कहने का मतलब है 6 2 8, यहाँ से 1 3 3 और 1 4 2 6, और यहाँ 1 डिवाइड कर दूंगा 7 से। तो शेष क्या बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चौक 28। यह हम ऐसा भी कर सकते हैं कोई शेष नहीं बच रहा है तो यहाँ पर शेष फल का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि इस बार जो है 2020 में राष्ट्रीय युवा दिवस रविवार को आपको और बरतनी पड़ेगी। यानी 1800 से लेकर 1904 के बीच की अगर कोई तिथि है तो उसके लिए जो भी शेष आएगा उसमें हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, और 1900, 1901, 1902, 3, 4 के लिए हमको साल की कोडिंग आखिरी 2 डिजिट ना लेकर के 10, 11, 12, 13, 14 लेनी पड़ेगी। देखिए इधर से क्वेश्चन के आने के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, फिर भी अगर हम जान लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपका नेचर बन जाएगा। गांधी जी का हम अगर डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 2 अक्टूबर 1869 को, तो यहाँ पर मैं रखूँगा 69, वही चीज़ लास्ट के 2 डिजिट 69 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तारीख रखूँगा, और अक्टूबर महीने की जो कोडिंग होती है वो थी 0, इसको रख करके मैं यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 69 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 7 28, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 2 9 9 18 का 8, हाथ में 1 और 1 2, 2 6 8, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ शेष आ रहा है 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, 4 शेष बच रहा है, तो जो 4 शेष बचेगा उसमें हमको 2 जोड़ना है, क्योंकि ये जो ईयर है वो 1800 से लेकर के 1904 के बीच का है। तो इसीलिए हमारा जो सही शेष होगा वो इस 4 में हम 2 जोड़ेंगे, यानी 4 धन 2 और 4 धन 2 मतलब 6, और जहां भी 6 शेष बचता है वो दिन होगा शनिवार, यानी गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इन्हीं में से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1904 का। जैसे अगर मेरे पास 4 अक्टूबर 1904 की तिथि है तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से कोई अगर तिथि आएगी तो यहाँ ईयर को 14 लिखे, 14 को 4 से भाग कीजिए, तारीख आ जाएगी, और 10वें महीने कोडिंग होता है 0। इसको आप जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 को मैंने 7 से भाग किया तो 0 शेष बचा। अभी आपको मैंने बताया था कि 1800 से 1904 के बीच में कोई भी अगर तिथि होगी तो लास्ट जो शेष आएगा उसमें हम 2 जोड़ेंगे, यानी 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 मतलब जो क्वेश्चन हमने जो नियम अभी हमने पढ़ा है उसके अनुप्रयोग कैसे होंगे, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछ जाएंगे। आपको 2 डेट दे दिया जाएगा, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास कि 4 अक्टूबर 19 को शुक्रवार था, तो उसके आधार पर बताइए कि 11 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर आपको कैलेंडर तो देगा नहीं एग्जाम में कि आप कैलेंडर चेक करिए और निकालिए। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को देने का मतलब 2 तिथियों के बीच का अंतर जानना चाह रहा है। उस अंतर को जो हमने नियम पढ़ा है उस नियम से हम बना सकते हैं। कैसे? हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको कि जो आपको सवाल दिया गया है कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो। 2 तरीके से क्वेश्चन को दिया जा सकता है, यानी जो दी गई तिथि है वो सही भी हो सकती है। 4 अक्टूबर 19 को सीधे कैलेंडर से उठा करके दे दिया गया है, क्या हो सकता है कि वास्तविक तिथि को बदल करके क्वेश्चन को दे दी गई है। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो दिया गया डाटा है वास्तव में जो शुक्रवार हो रहा है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो सीधे हम निकाल लेंगे, और नहीं है तो थोड़ा सा हमको बदलाव करना पड़ेगा। चलिए कैसे देखते हैं उसको। जैसे यहाँ पर 2019 का मैंने 119 लिया, 119 को 4 से डिवाइड किया, डेट लिया और कोडिंग ले लिया और 7 से डिवाइड कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा है कितना शेष आ रहा है 5।
शुक्रवार, यानी शेषफल आया 5, इसका मतलब है ये तिथि कौन सी है, शुक्रवार है, मतलब दिया गया डाटा बिल्कुल सही है। चूंकि वो सही है इसलिए ये डेट भी इस तरीके से सही होगा। हमने 121 लिया, 121 भागे 4 किया, डेट लिया, महीने के अकॉर्डिंग लिया, 4 से भाग किया, शेषफल आ रहा है 2। यानी अगर शेषफल 2 आ रहा है तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा मंगलवार। यानी कहने का मतलब जिस व्यक्ति का 11 जनवरी 2021 को जन्मदिन होगा वो दिन मंगलवार होगा। एक एग्जाम्पल और है, 3 अगस्त 2020 को अगर बुधवार था तो 7 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बुधवार होगा या था, उसी आधार पर 2000 यानी 3 अगस्त 2023 को बुधवार है तो 7 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। पिछले सवाल में हमने जो तिथि दी गई थी उस तिथि को आधार मानकर जब क्वेश्चन बनाया था तो वो तिथि मैच खाती थी दिए गए कैलेंडर के वैल्यू से। इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने 3 अगस्त 2020 को चेक किया तो यहाँ पर मैं कोडिंग का प्रयोग करता हूँ, जैसा पहले हमने पढ़ा, उसके आधार पर शेष 1 बच रहा है, शेष 1 बच रहा है और हम जान रहे हैं कि 1 शेष बचेगा तो दिन सोमवार होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर हमको दिया गया है उसे वास्तविक आंसर 2 दिन बढ़ा कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रिक हमने पढ़ा है उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके हम आंसर निकालेंगे और जो आंसर हमारा ट्रिक से आ रहा है उसे भी हम 2 दिन बढ़ा के देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल डेट ना दे करके एक्चुअल डेट से 2 डेट आगे बढ़ा कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, जो हम डेट निकालेंगे उस डेट से 2 दिन आगे बढ़ा कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हमको दिया गया था ये तिथि बुधवार, लेकिन हमने जब निकाली तो आंसर आ रहा था सोमवार, यानी वास्तविक तिथि से 2 दिन आगे बढ़ा कर दिया था। अब जिसको हमको निकालना है उस तिथि को अगर हम निकालते हैं तो आ रहा है मंगलवार। चूंकि सवाल में 2 दिन बढ़ा कर दिया था इसलिए ये आंसर भी हमारा 2 दिन बढ़ के होना चाहिए, इसीलिए मंगल से 2 दिन बढ़कर आएगा वो होगा गुरुवार। और यही हमारा क्या हो और लेते हैं, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। यहाँ पर पिछले सवालों में एक अंतर है, अंतर इस बात का है कि आपको यहाँ 19 का दिया गया है और 17 का पूछा गया है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो इसमें बैक होना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसमें आपको बैक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 19 का मैंने यहाँ पर हिस्सा लिया, 119 4 से डिवाइड किया, 15 रखा, कोडिंग रखा, 7 से डिवाइड किया, शेष आया 0। और अगर 0 शेष आएगा तो दिन होगा रविवार। लेकिन सवाल में हमको दिया गया था कि वह दिन शुक्रवार है, इसका मतलब उस तिथि को या तो आगे बढ़ा कर दिया है या पीछे करके दिया है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो आगे बढ़ा करके पीछे बना। कैसे? फिर हमने क्या किया, उसे ट्रिक से, मतलब कहने का मतलब है कि ये गलत दिया गया है, एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है, डिफरेंस पूछा गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से डेट निकालेंगे और यहाँ से डेट निकालकर शेष देखेंगे, यहाँ शेष बच रहा है 1, यानी एग्जैक्ट डेट कैलेंडर के हिसाब से सोमवार होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, हमको सवाल में शुक्रवार दिया है और एग्जैक्ट डेट आ रहा है रविवार। हमको जो दिया है उसको हमको आधार मानना पड़ेगा, जो आ रहा है वो नहीं। तो रविवार से शुक्रवार 2 दिन पीछे है, इसलिए यहां निकालने पर सोमवार आया है तो सोमवार से 2 दिन पीछे क्या होगा, शनिवार होगा। तो सीधा सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं। आप आगे भी ले सकते हैं, यानी ऐसा भी कर सकते हैं, शुक्र में अगर आप 5 दिन जोड़ेंगे, रवि में अगर आप 5 दिन जोड़ेंगे तो शुक्र ही आएगा, सोम में आप 5 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार ही आएगा। तो आगे या पीछे कहीं से बनाएं, तिथि तो वही होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं, 1993 के अप्रैल महीने की कौन कौन सी जो तारीख होगी वो रविवार होगी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये दे दिया गया, अप्रैल महीने की 1993 की तारीख के बारे में बता दिया गया, यानी यहाँ पर तो आपको एक क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पीएससी प्री में पूछा गया है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है कि 93 था कि कौन सा था, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट याद है तो मैंने स्थिति को बदल दी है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही है। तो एक बार ध्यान से देखिए, अप्रैल 1993 की कौन कौन सी ऐसी तारीख थी जो रविवार थी, इसको हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको तो मालूम है, जो ट्रिक मैंने बताया आपको पता है कि उस ट्रिक का प्रयोग करके हम किसी भी डेट को निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 93 लिया, 93 को 4 से डिवाइड किया, 1 अप्रैल की तारीख को मैंने निकाल ली। 1 अप्रैल मतलब
महीने का कोडिंग 6, यहाँ तारीख और 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ देख रहा हूँ मैं कि यहाँ एक जो यहाँ जो शेष आ रहा है 3, इसका मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 1993 को जो दिन था वो था बुधवार। अब जब अगर वह बुधवार था तो इसका मतलब होगा 2 गुरु होगा, 3 शुक्र होगा, 4 शनि होगा और 5 रविवार होगा। यानी 5 अप्रैल 1993 को रविवार था और हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से तारीख को रविवार पड़ेगा। तो सामान्य सी बात है, हम जानते हैं नेक्स्ट जो भी क्लास होगा सेकेंड पार्ट मैं लेके आऊँगा कैलेंडर का, दोस्तों मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कैसे होता है। अभी ऐसे ही जान लीजिए कि किसी भी तारीख में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो सेम डे होता है। यानी अगर मान लीजिए कि आज 1 तारीख और सोमवार है तो 1 में 7 जोड़ूंगा तो 8 तारीख को फिर से सोमवार होगा। यानी 7 जोड़ने पर सेम डे की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है। तो 5 में मैंने 7 जोड़ दिया, यानी 5 अगर रविवार है तो 12 भी रविवार होगा, 12 7 19 रविवार होगा और 19 7 26 रविवार होगा। इसके बाद उस महीने में अप्रैल महीने में और रविवार नहीं आएगा।